नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सीतापुर उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं इनके जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक अन्नपूर्णा मुहिम है, तो वो बहुत ज़्यादा छाई हुई है। तो इनके कुछ अनुयायी मिल चुके हैं हमसे और इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि आज किसानों के मसीहा बन बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज। खैर मुझे तो इसके बारे में जानकारी है नहीं है, बट मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है आज वो भी निखार ला रहा है। और जो इनकी अन्नपूर्णा मुहिम है, आज हम देखते चले आ रहे हैं ट्रकों के माध्यम से, कहीं किसके माध्यम से, हम पाइपों का ढेर, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी लाइन देखते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो आखिर ये पैसा कहीं ब्लैक का तो नहीं है, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है। आज देखते हैं, इनसे बात करते हैं, आखिर ऐसा ये रुपया जो पैसा आ रहा है, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो आइए जान लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सतलोक आश्रम के लोग हैं और ये गुरुजी के इनके अनुयायी है। तो आइए इनसे एक एक करके बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? रोशन दास। रोशन भाई, कहाँ से हो भाई? मैं बांदा जिला उत्तर प्रदेश से। अच्छा, बांदा जिला उत्तर प्रदेश से हैं। तो भाई आज ये जो इतना सारा संत रामपाल जी महाराज आप देख रहे हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, गरीबों के लिए मकान तक बनवा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है यार? हमारे समझ में नहीं आ रहा। दुनिया मतलब बोल रही कि बहुत सारा ब्लैक का पैसा इनके पास। नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कहते नहीं कि सतगुरु जो चाहे सो करें और 14 कोट दूत सब डरें। तो रोशन भाई आप बताओ जरा, संत रामपाल जी महाराज जो आज समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और बीच में कोई धर्मगुरु हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या समझें भाई? और आज वो जेल धाम में भी बैठे हैं, आप लोग बोलते हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है उनका उद्देश्य? वो सिर्फ आपको लग रहा है कि वो जेल धाम में बैठे हैं, लेकिन वो ही पूर्ण संत हैं, वही पूर्ण परमात्मा है। उनके लिए जेल वेल कुछ कोई मायने नहीं रखता है, और वही पूर्ण तारनहार सब कुछ वही है। और वो इस मुहिम के तहत सबको, गरीबों को मकान देते हैं, चिकित्सा सेवा, और बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से मुक्त किया, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। मैं उनका बखान कर ही नहीं सकता, इतनी सेवाएं करते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। भाई अटूट श्रद्धा दिख रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे। इनका कहने का मतलब ये है कि वो एक संत जो इस समय जेल धाम में विराजमान है और इनको ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए पूर्ण भगवान है। तो ऐसा मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, पर और कुछ एक का निर्णय गलत हो सकता है। बट और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनके अनुयायी हैं, तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई क्या सच में आप ये जो बोल रहे हैं, तो आप इनसे कितना एग्री हो? भाई 101%, क्योंकि ये जो आप भी आए हो, आपने भी इधर मेन गेट से यहाँ तक चल के आए हो, अंदर तक विजिट किया होगा, देखा होगा। जी। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है और सारा सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा। भाई सिस्टम तो आपका कमाल का है, ये तो मैंने देखा। बट मुझे सोचना, मेरे माइंड में ये कीड़ा है कि भाई जो अन्नपूर्णा के तहत आपके गुरुजी इतना सारा कुछ कर रहे हैं, जो आज के जो धर्म गुरु हैं, मैंने और 3-4 धर्म गुरुओं का नाम सुना था, बट मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। वो कहते हैं क्रिकेट में कुछ सट्टा वट्टा लगा करके वो उस तरीके से मतलब बाढ़ प्रभावितों की मदद करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपना जो धन है वो दबाए बैठे हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब उद्देश्य है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको क्या मिलेगा? भाई देखो, उनका उद्देश्य तो सेवा है। जी। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना ही कोई सामाजिक स्वार्थ है। और ये जो अन्य धर्मगुरु बने बैठे हैं, इनका एक रोजी रोटी का इन्होंने बना के रखी है। इनका केवल धन संचय करना ही एक उद्देश्य है, लोगों को भ्रमित करना। और आप लोग भी जानते हो कि ये कथा करते हैं तो कथाओं का लाखों चार्ज करते हैं। तो जब इनके पास करोड़ों पैसा भी है होने के बावजूद भी ये समाज में खर्च नहीं कर सकते, तो इनकी जो उपाधि है वो किस लिए है? भाई ये धर्मगुरु हैं, इनको तो समाज को साथ देना चाहिए, डूबते समाज को एक राह देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हो रहा कि आज जो पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई है, तो इन्होंने कहीं एक बिस्कुट का पैकेट तक नहीं बांटा है, और ना ये कहीं उधर
गई भी नहीं कि मतलब एक बार चल के देखा जाए, लोगों से मिला जाए, ग्राउंड पे जाया जाए कि मतलब जनता कितनी बेहाल है, क्या समस्याएं हो रही हैं लोगों को। तो कम से कम उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बने कैसे हैं, हम ही आपसे बने हैं, हम इनको चार्ज देते हैं, जनता का पैसा है तो इनको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी के विचारधारा है। उनकी एक जो विचारधारा है, समाज में एक शांति का प्रतीक लाना है और समाज को जोड़ना है और सद्ज्ञान देना है, और उनका कोई मतलब स्वार्थ नहीं है। जो तो सर आप बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, मैंने भी सुना, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड को मतलब प्रेरित कर रही हैं कि भाई इतना सारा कुछ आ कैसे रहा है। आप बताओ, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसका पैसा, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, आप बताना चाहेंगे? भाई देखो, समर्थ भगवान है ये। समर्थ के दरवाजे में, उनके घर में, उनके भंडारे में कोई कमी नहीं होती है। क्या भाई, ऐसे कैसे भगवान? मतलब और भी काफ़ी सारे संत हैं, तो उनका तो आप कोई बखान नहीं कर रहे हो, सीधे संत रामपाल जी महाराज जी का बखान करते जा रहे हो आप। ऐसा क्यों भाई? इनका देखिए ना प्रैक्टिकल, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया खोल करके देखिए हैं, और या आप इधर विजिट किया है आपने, तो आपने भी देखा होगा, आंखों से देखा होगा हैं, और वहाँ की सोशल मीडिया पे देखिए कि ये कितनी अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है फिलहाल कुछ महीने से, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई बेघर लोगों के घर बनाए गए, उनको राशन दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति, मतलब एक लंबे समय तक, जब तक उनके घर परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उनकी जिम्मेदारी ली जाती है। गुरुजी तो कहते हैं कि ये अब मेरा परिवार है, मैंने इनको गोद ले लिया, मैं इनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो कि आज हमें ये मिल रही है कि किसी को चलो एक दो रोटी दे देना कुछ दिन के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ यहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है कि भाई ये आजीवन सहायता मिलती रहेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट आइए आगे, और भी कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे और भी कुछ मिलते हैं। तो सर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनका एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जो ये एक नारा ही नहीं, ये साबित भी हो रहा है, ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी भाई साहब ने बोला कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो मतलब कबीर ही भगवान है और कोई भगवान ही नहीं है क्या? जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि और भी कई संत हैं, तो हमारे जैसे प्रेमानंद महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, तो जब वहाँ पर बाढ़ हुई थी हरियाणा के अंदर, तब वो वहाँ पर विजिट करने क्यों नहीं गए? उनको सहायता करनी चाहिए। वहाँ पर 10-15 दिन पहले ही बाढ़ आ चुकी थी, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास हमारे गई थी, तो उसके पहले वो तो जा सकते थे, पर वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको वहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम लगता था, बट वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि जो जनता की सेवा करना है, वो उद्देश्य उनका नहीं है। और हमारे गुरुजी जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के अकॉर्डिंग चल रहा है इस टाइम पर, वो इसीलिए चल रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी जगत के जो भी भाई हमारे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है। यही हमारे गुरुजी का आदेश है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई इतने सारे धर्मगुरु हैं, तो मतलब कहीं कोई नहीं आया और गरीबों की सहायता के लिए, खाली आपके संत रामपाल जी महाराज ही आए। आपका कहने का मतलब ये है? जी हाँ। इनके मतलब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही वहाँ पर पहुँचे थे, और मतलब सरकार के पास भी अगर वो भेजे थे, वहाँ से एक इंटरव्यू भी आया था वहाँ के सरपंच का। वहाँ पर गया था कि सरकार के पास भी हमने इस्तीफा दिया था, प्रार्थना पत्र दिया गया था, बट वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जब वहाँ पर प्रार्थना पत्र गया, वहाँ पर 24 घंटे के अंतराल में उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो हमारा तो यही कहना है कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ही सबके लिए भगवान है। तो जैसा कि एक भाई अभी मैंने सुना इनसे कि भाई कबीर साहब को ये भगवान बता रहे हैं, ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है क्या? तो इनसे जानते हैं कि आखिर कहाँ लिखा हुआ है और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज तक तो हम राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, है ना, इनके बारे में हमारी अटूट श्रद्धा थी, और आज ये नया भगवान लेकर के आए हैं भाई।
कबीर भगवान है। आज ये कहाँ से सिद्ध करेंगे हमें, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? जी विजय दास। तो विजय दास जी, आप ये बताओ भाई साहब, ये जो बोल रहे हैं आपकी कमेटी के लोग, ये लोग बोल रहे हैं कबीर साहब भगवान है, क्या लगता है कबीर साहब कैसे भगवान हो सकते हैं? बिल्कुल, कबीर इज गॉड, कबीर ही भगवान है। देखिए, पहली बात तो मैं अब ये बताना चाहूँगा कि कबीर साहब वो चारों युगों में आते हैं। उन्होंने एक वाणी है कबीर साहब की कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणामय कहलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। कहने का मतलब जो है, चारों युगों में कबीर का जो है पदार्पण हुआ जो है। और गीता के एक श्लोक में, एक पंक्ति में कहा गया है, गीता अध्याय 16 के श्लोक 17-18 में कहा गया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो ये जो है एक पीपल के वृक्ष के रिकॉर्डिंग जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। देखिए, पूर्ण ब्रह्म जो है कबीर साहब जो है वो मूल जड़ है, और जो तना है वो जो है ब्रह्म, जो काल है ज्योति निरंजन उसको कहा जाता है। और जो तीनों शाखाएं हैं वो रजगुण, सदगुण और तमगुण, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शाखाएं हैं। और ये जो संसार रूपी यानी कि पात रूपी ये संसार हुआ। तो इस प्रकार से जो है हमारे चारों वेदों और 6 शास्त्र 18 पुराणों में, सभी सदग्रंथों में निचोड़ दिया गया है कि कबीर ही जो है भगवान है। और कबीर का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कबीर की आपने स्पेलिंग पढ़ी होगी, KABIR। तो के का मतलब क्या होता है? खुदा, KHUDA होता है। फिर होता है ए का मतलब होता है अल्लाह, ठीक है। और बी का मतलब होता है भगवान, और आई का मतलब होता है ईश्वर, और आर का मतलब होता है रब। कहीं ना कहीं जो है कबीर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि सभी जो है लेटर में की अगर बात की जाए, सभी लेटरों का फुल फॉर्म अगर निकाला जाए तो कबीर मतलब भगवान का ही नाम हर एक लेटर में आता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड ही सिद्ध करता है कबीर का कि कबीर इज गॉड, यानी कि कबीर ही भगवान है। भाई बात, बंदे की बात में तो दम है, बट मुझे अभी संतुष्टि नहीं मिली है इस बात से कि भाई कबीर भगवान है, क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हम मानते चले आ रहे हैं, और कबीर साहब कैसे भगवान हो सकते हैं, ऐसा जंच नहीं रहा। सर, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक दास है। दीपक भाई, कहाँ से हो आप? मैं सर बांदा से हूँ। तो सर, ये जो आज कबीर को आप भगवान सिद्ध करने में लगे हो, ये आखिर कब से सिद्ध करने में लगे? हम आपको एक बात बताते हैं। जी। आप जानते हैं कि हम लोग एक पिता की संतान हैं। हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से एक स्टोरी लाइन पढ़ा करते थे कि जिसने सारा जगत बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उस रब के गुण गाएं। और हमें हमेशा यही बताया जाता था कि भगवान एक है, जिससे पूछो सबका मालिक एक है, भगवान एक है। अब जैसे आती है ब्रह्मा की बात, विष्णु की बात, महेश की बात, ये तीनों भगवान हैं। अब जब भगवान एक है तो तीन कैसे हो गए? ये तीन आए कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये है ना, क्योंकि हम तो एक पिता की संतान है। अब हमारा एक मालिक कौन है? शुरू से हमें बताया जाता था, जिसने चांद तारों को बनाया, सब कुछ बनाया। तो क्या आपके कबीर साहब ने चांद तारों को बना दिया क्या? बिल्कुल। अब हम आपको बताते हैं, आपको पूरी जानकारी चाहिए ना, तो आपको एक सृष्टि रचना है, उसको पूरी तरह से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा राम जी, कृष्ण जी, बहुत सारे जो अपने भगवानों के नाम सुने हैं, सबका जन्म कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, है ना। सिर्फ कबीर परमात्मा का आप एक ऐसा वो बताइए, आज तक आपने देखा, कभी पढ़ी होगी, बुक पढ़ी होगी, उसमें है उनका जन्म कैसे हुआ, कोई प्रमाण? कोई कहता है कोई जुलाहा का है, कोई किसी के गर्भ से हुआ, कोई छोड़ गया, ऐसे सुना। लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा कबीर परमात्मा एक फूल पे तालाब में मिले थे, प्रकट हुए थे, ठीक है। मरने का भी आपको मिलेगा। आज भी आप जाइए मगहर, वहाँ पे आपको दो मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम। हमने किताब में पढ़ा था जब बचपन में, आज भी पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में दो आज भी उनके बने हैं। हिंदू ने अपने तरीके से, मुस्लिम में फूल मिले थे। नहीं, ये तो बात सही है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई हिंदू और मुस्लिम का मजार बना हुआ है। पर ये जो बात अभी आपने बोली
कि भाई कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए, आपने दूसरा क्वेश्चन छेड़ दिया है। तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना भाई, सब जन्मे हैं और कहीं ना कहीं माता के उधर से ही जन्म होता है। अब आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कैसे बोल सकते मतलब हो? होता है जो भग से पैदा ना हो, जो गर्भ से जन्म न लो। और कबीर का कोई भी प्रमाण नहीं है कि वो उन्होंने गर्भ से जन्म लिया, उन्होंने वो प्रकट हुए हैं। आप उनकी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी शास्त्र जो हमारे सदग्रंथ है सभी शास्त्रों में आप मिलान कर लीजिए। भाई साहब, दीपक भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी ग्रेजुएट इंसान हूं, ठीक है, और मैं भी बीएससी क्वालिफाइड हूं, कहीं ना कहीं बायो से मैंने कर रखी है। तो भाई मैंने काव्य संकलन एक पहले चलती थी, तो मैंने उसमें देखा था कि कबीर साहब जी के नीरू नीमा और ये क्या बोलते हैं, उनकी एक पत्नी लोई है ना, और एक कमाल कमाली, ये भी थे, मैंने उसमें पढ़ा था। तो भाई इसमें तो ये सारा प्रकरण मिल रहा। अब आप आज ये कैसा ज्ञान लेके आ रहे हो भाई, इसके डिफाइन किए बगैर मैं यहाँ से हटने वाला हूँ नहीं। आप आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने पढ़ी एक किताब पढ़ी है जिसमें 2 पेज 3 पेज की एक बुक है जिसमें जीवन परिचय। हमने शुरू से सिलेबस में क्या पढ़ा, कबीर दास जी का जीवन परिचय, उतना ही पढ़ा। आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन उनका पूरा जीवन काल जानना है। आखिर वो नीरू नीमा कौन थे, उनका वास्तविक नाम क्या था, आखिर उनको सच में उन्होंने गर्भ से जन्मे हैं या फिर उन्होंने कहीं से मिले थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि नीरू नीमा के बारे में आपने सुना है, जानते हैं आप? नहीं जानते। आपने सिर्फ सुना है कि वो उनके माता पिता थे। हाँ सुना ही है भाई, सुना ही है। आपने ये भी देखा होगा, एक बच्चा है, ठीक है, कोई भी इंसान उसको गोद ले लेगा वो उसके माता पिता कहलाएगा। बोलते हैं कानूनी तौर से भी ले सकते हैं, है ना, माता पिता, लेकिन तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये समझते हैं कि कबीर साहब प्रकट हुए थे। अच्छा, तो सच में कबीर साहब क्या प्रकट हुए थे? भाई आपके क्या विचार है इसमें, क्या कबीर साहब सच में प्रकट हुए थे? जी बिल्कुल प्रकट हुए थे। कैसे? वो एक लहर तारा नामक तालाब है वहाँ पे काशी में, उसमें जो कबीर साहब हैं वो सहशरीर प्रकट हुए थे। एक छोटे से शिशु का रूप लेकर आए थे, उसमें सहशरीर प्रकट हुए थे। इनका कहने का मतलब ये है, ये जो सभी अभी दिख रहे हैं और ना जाने ऐसे बहुत लोग होंगे, और इनका कहने का उद्देश्य ये है कि भाई साहब कबीर साहब जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए हैं। और ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही कि आखिर कोई कैसे प्रकट हो सकता है। तो भाई आप मुझे बताओ कि कैसा, आप क्यों कह रहे हो ऐसा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कबीर साहब प्रकट हुए थे। मैं आपको दोहों के माध्यम से सिद्ध करना चाहूँगा। कबीर साहब के दोहे हैं कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करे नहीं, ताका नाम कबीर। और कहते हैं साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नाही, अब बेटा होए जग उतरे, सो तो साहब नाही। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि कबीर साहब किसी भी गर्भ से जन्म नहीं लिया, अर्थात वो जो है प्रकट हुए। अच्छा, तो इन मतलब 2 पंक्तियों के माध्यम से आप ये बताना चाह रहे हो कि कबीर साहब प्रकट हुए हैं। सर आपका क्या कहना है इसमें, क्या विचार है? सर जी देखो, ऐसा है कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं इनमें बहुत जगह प्रमाण मिलता है। चाहे किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का शास्त्र उठाएंगे तो उसमें आपको सब में प्रमाण मिलेगा। और मैं मुस्लिम धर्म से आपको एक डिफाइन करता हूँ जी बताइए। कि अच्छा, मुस्लिम धर्म में भी है? हाँ बिल्कुल, ऐसा है? बिल्कुल। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि फिला तुतियल काफिरिन बिहिन जिहादन कबीरा। और इसमें स्पष्ट है कि वो बड़ा भगवान कौन है, वो कबीर ही है। मुस्लिम समाज में एक शब्द बहुत फेमस है कि 786। हाँ। तो क्योंकि अगर वो कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसमें 786 को बहुत लकी माना जाता है। अच्छा। तो 786 का यही है कि जो कबीर साहब का नाम है कुरान शरीफ में वो कई बार है। अच्छा। उसका जो 786 बड़ा शब्द मानते, वो बड़ा भगवान वही है कबीर साहब। जैसे हिंदू भाई कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो मुस्लिम भाई वो बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह, वही कबीर इज गॉड।
तो यानी आपने जो मुस्लिम धर्म की पुस्तक है कुरान शरीफ से प्रमाणित किया है हमको। तो चलिए सर, और क्या बताना चाहोगे आपकी कबीर साहब जी के बारे में? प्रकट हुए थे या उनका जन्म हुआ था क्या? कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं और हमारे कबीर सागर में भी प्रमाण है। कबीर साहब के दोहों में लिखा हुआ है कि 500 का धड़ ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहब का वो है नाम हमारा। तो जो हमारे गीता और वेदों में कबीर साहब का जो प्रमाण दिया हो कि कबीर साहब ही भगवान है, वही कबीर सागर में भी प्रमाण दिया गया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण परमात्मा है वो ही। तो आखिर अभी तक मैं आपसे एक सवाल सभी से करना चाहूँगा। भाई साहब, आप आज की जो जनरेशन है, आप सभी नवयुवक हो फिलहाल अभी इस समय, और आज आप ये बोल रहे हो कबीर साहब भगवान हैं। तो आखिर इतनी मतलब इतना समय बीत गया है ना, और आज काफ़ी समय से समय बीतता चला रहा, आज तक हमें क्यों नहीं पता चल पाया कि कबीर साहब भगवान है? क्योंकि आपके बताए अनुसार के माध्यम से जो आप प्रमाण दे रहे हो, क्योंकि मीडिया जो चलती है प्रमाणों के माध्यम से चलती है, हम खाली प्रमाण जानते हैं कि प्रमाण मिलना चाहिए हमें। तो वैसे आपके जो प्रमाण हैं, जैसे भाई साहब ने कुरान शरीफ से प्रमाणित किया, और कबीर साहब एक बहुत बड़े कवि हैं, हम उनका भी तहे दिल से सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, बट किसी को डायरेक्टली चढ़ा देना कि भाई उनका जन्म नहीं, मतलब वो प्रकट हुए थे, ये बातें थोड़ा समाज के अंदर थोड़ा अलग हो जाती हैं, है ना? क्योंकि और भी हमारी धार्मिक चीज़ें हैं, उनको आग भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक आखिर ये वर्ल्ड क्यों नहीं पता चल पाया? अभी भी हमारे धर्मगुरु बहुत सारे हैं, उन लोगों ने आखिर क्यों नहीं बताया इसको? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो सर जी, ऐसा है, जो कबीर साहब जी हैं वो चारों युगों में आए हैं, जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये है कि मान लो वो हर युग में आए हैं, नाम बदल करके आए हैं, कि एक वाणी है सिद्ध करती है कि सतयुग में सुकृत कर टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो ये वाणी सिद्ध करती है कि जो कबीर साहब जी हैं पूर्ण परमात्मा हैं, वो चारों युग में आते हैं और बीच बीच में भी आ जाते हैं, मतलब जैसे कि मतलब संत गरीबदास जी की भेष में हैं। चलिए, मैं आपकी बात, आप लोगों की बात मान भी लूं, तो मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया? आखिर आज तक ये क्यों छिपा रहा? ये रहस्य आखिर क्यों बना रहा? कौन इस सवाल का जवाब देना चाहता है? जी बताइए भाई साहब। जी, जो आपने अभी पूछा कि अभी तक क्यों नहीं पता चल पा रहा, हाँ, क्योंकि जो अभी तक जो हमारे धार्मिक गुरु थे ना, हाँ, उन्होंने हमें कभी हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी भक्ति बताई ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, कभी हमारे जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था उसके अनुसार उन्होंने कभी आज तक हमें कभी भक्ति नहीं बताई थी। अच्छा, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जी, उन्होंने एक एक पन्ना खोल के बता दिया है, हर एक शास्त्रों में, हर एक धार्मिक ग्रंथों में खोल खोल के बताया है कि कबीर इज गॉड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि और जो धर्म गुरु हैं हमारे विश्व में, तो कोई अभी तक नहीं बता पाया कि मतलब पूर्ण भगवान जो कबीर साहब है। हाँ जी, बिल्कुल कोई नहीं बताया, संत रामपाल जी महाराज ही है, क्योंकि वो उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई है। अन्य जो धर्म गुरु थे उन्होंने कभी आज तक कोई शास्त्रों के अनुकूल कभी भक्ति नहीं बताई थी, इसी कारण उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि कबीर ही भगवान है। चलिए, आज मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी, यहाँ जो मैं आया मुझे महिमा सुनने को मिली, उनका गुणगान भी काफ़ी सुनने को मिला इन भक्तों के माध्यम से। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।